Assalamu alaikum students, welcome to KNS with Sir Khamis Bilal. I'm your facilitator for MA1. अच्छा बेटा, आपने मेरी लेक्चर की वीडियोस तो बहुत सारी देखी होंगी। आप मेरे साथ लाइव क्लास में भी बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बट कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि मैं कहता हूँ MA1, MA2 और F2 को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो लेट्स डिस्कस couple of strategies in order to pass these kind of paper। देखो बेटा, बहुत एक सिंपल सी बात है कि हर टीचर यही कहता है कि मेरा पेपर बहुत आसान है, इसमें आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं और आप पास हो जाओगे। तो आपको एफर्ट्स के साथ साथ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी भी बनानी है कि आप ड्यूरिंग एग्जाम, बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम आप किस तरीके से बिहेव करोगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस बिफोर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको अपनी हर चीज फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। स्पेशली यू हैव टू मेक द फॉर्मूला शीट्स, स्पेशली इन MA1, MA2 एंड F2। आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए, चैप्टर वाइज आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए। नंबर 2, आपको तमाम आपने किट के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। आपके पास जितना भी क्वेश्चन बैंक है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लो ताकि आपको एक अच्छे से ग्रिप आ जाए। अब आपकी ड्यूरिंग पेपर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो बेटा, पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है। तो उस 2 घंटे में आप चाहे कॉन्सेप्चुअली जितने भी स्ट्रांग हो, आपको चाहे आपके किसी भी टीचर ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई हो, उसके बावजूद भी अगर आप पास नहीं होते तो उसकी वजह होती है कि ड्यूरिंग पेपर आपने स्ट्रेटेजिकली काम नहीं किया। लेट्स सपोज आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस में नॉर्मल रेशियो होता है कि 15 जो क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं वो एक नॉर्मल नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, जो 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं वो एक बहुत हल्के नेचर के होते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकता है। 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं जिसपे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं? चूज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आपके पास ब्लैंक आ जाती है या बॉक्स आ जाता है। ठीक है, या आपके पास ट्रू फॉल्स आ जाता है। ठीक है, या मोर देन 1 ऑप्शन का भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा, जिस सवाल पर आपका 2.5 मिनट से ज्यादा कंज्यूम हो रहा हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? सर ये तो मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 2.5 मिनट लगेगा या 1 मिनट लगेगा। बेटा, यही तो स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं मैं आपको। देखो, पढ़ा तो सारे टीचर देंगे, ठीक है, मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई एक्स टीचर भी पढ़ा देगा, कोई वाई टीचर भी पढ़ा देगा। बट जो आप ड्यूरिंग पेपर आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप सवाल, पहले तो ये सोच लेना कि सवाल मुझे रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करना है ताकि पता तो हो एटलीस्ट कि ये मुझे चीज़ आती भी है या नहीं आती। अगर वो चीज़ आपको नहीं आती तो आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। भाई, जो चीज़ आती ही नहीं उस पर सोचने का फायदा ही नहीं। ठीक है, अगर चीज़ नहीं आती तो स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, और उसको फ्लैग लगा देंगे। फ्लैग मीन्स हम उस पर बात पर आकर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर लेट सपोज तुम्हें वो चीज़ आती है, तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि यार ये सवाल जो है थोड़ा टेढ़ा है, हम इसको बाद में कर सकते हैं, तो उसको तब भी छोड़ दो। ठीक है, बाद के लिए छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सवाल मैं 1.5 से 2 मिनट में कर लूंगा और ये बहुत आसान सवाल है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो अटेम्प्ट इट राइट नाउ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि तुमको शायद बिल्कुल ही नहीं क्लिक कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें बहुत अच्छे से, यू आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दीज क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें आते हैं बट थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली क्या काम करना है कि वो क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं जिसमें तुम 100% श्योर हो, अटेम्प्ट इट ऑन द स्पॉट। जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, लिव इट फॉर द एंड ऑफ द पेपर, पेपर के एंड के लिए रख लो उसके। ठीक है,
और जो तुम्हें पता है कि यू कैन डू इट बट इट टेक्स बिट टाइम, बट आई एम प्रीटी मच श्योर आफ्टर गिविंग द टाइम टू दीज क्वेश्चंस आई विल गेट द आंसर। तो बहुत सिंपली आप पासिंग मार्क्स तक तो चले जाओगे। देखो बेटा, हर बच्चे की सबसे पहले ACCA में कॉलेज आपकी जो जो आपका साइकी होना चाहिए वो आपकी होना चाहिए कि मैं पहले तो पास हो जाऊं, उसके बाद पोजीशंस लेंगे। देखो बेटा, ACCA की बहुत अच्छी रिवायत है। मैं प्रैक्टिकल फील्ड में हूँ, मुझे पता है। आप देख सकते हैं पीछे मेरा ऑफिस है, तो यहाँ मैं बैठ के बहुत से बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ। जब भी मैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी लगी है। अगर उस बच्चे की एक पेपर में 3 से 4 अटेम्प्ट लग गई हैं, तो वहाँ से मेरा परसेप्शन बनने लग जाता है कि ये बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है। ठीक है, डज नॉट मैटर कि उसकी एक किसी पेपर में पोजीशन आई हुई है, वर्ल्ड वाइड पोजीशन आई है, पाकिस्तान टॉप किया हुआ है, आई डोंट केयर अबाउट इट। उसकी लेट सपोज एक एग्जाम्पल है, मैं TX का पेपर पढ़ाता हूँ, TX में पोजीशन आ गई पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में आ गई, 99 मार्क्स लेकर आ गई। बट उसके साथ अनफॉर्चुनेटली F7 में 6 से 7 अटेम्प्ट लग गई। तो क्या ऐसा पोजीशन होल्डर मेरे लिए फायदेमंद है? नहीं। तो आपके लिए सबसे पहले ये होना चाहिए, मार्क्स को साइड में करो, मार्क्स आपके 50% होने चाहिए मिनिमम। यू हैव टू रीच, चाहे जैसे भी पहुंचो, यू हैव टू गेट 50% मार्क्स। जब तुम इतने श्योर हो जाओ कि तुम 50 तुम ले आओगे, क्लिक करने के बाद तुम्हारा मार्क्स का जो है जो सिचुएशन है वो 50% मिनिमम तो आने वाला है, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद तुम फेयरलेसली आराम से सुकून से पेपर कर लो और फिर आगे जाके अपना रिजल्ट चेक करो। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेट्स सपोज किसी के 60 आए, ठीक है, अब वो ये सोचे नहीं कि यार मेरे 60 आए, मेरे दोस्त के 80 आने चाहिए थे, मेरे 90 आने चाहिए थे, या जो भी है, वट एवर द रीजन, सोचो नहीं। पास हो गए, शुक्र। मेक अ नेक्स्ट पेपर स्ट्रेटेजी। अगेन मेरे लिए, इंडस्ट्री के लिए वो बच्चा ज़्यादा अहम है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास किए हैं, चाहे वो 50 पे पास किए हो, चाहे वो 90 पे पास की हो, चाहे वो 100 पे पास की हो। वो बच्चा मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है रेदर देन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 100 मार्क्स आते हैं पेपर्स में, बट उनकी अटैम्प्ट किसी और पेपर में जाके लग जाती हैं। तो एक आध अटैम्प्ट लगना, इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशनल पेपर, बट 6-7 अटैम्प्ट लगना सिमिलर पेपर में थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो आई होप ये 8-9 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी, बहुत वैल्यूएबल होगी आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए। जब पढ़ो तो माइंड सेट में इसी तरीके से, जब भी मॉक करो तो ये अपने आप को इसी तरीके से ट्रेन करो। पहले मैं वो सवाल करूँगा जिस पे मैं बहुत श्योर हूँ, फिर मैं वो सवाल करूँगा जिन पे मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा बट आई एम डैम श्योर कि मैं कर लूँगा, फिर मैं वो सवाल लूँगा जिन पर मुझे तुक्के लगाने, मीन्स आई हैव नो क्लू एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लू कि मुझे इसमें क्या करना है। सो आई होप you understand this. So this is the end of this video. Signing off, SK.